आखिर बड़े भैया को किस तरह का इंसान बनना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देता है अस्पताल में लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा एक बुजुर्ग। तुम्हें पत्थर दिल होना चाहिए। ये बात उस बुजुर्ग ने पापा से कही थी। पापा उनके पास बैठे हुए हैं और दूसरा उनके साथ खड़ा है। तुम किसी भी चीज में हार नहीं मान सकते। तुम किसी भी चीज को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। तुम कभी भी अपने भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकते। पापा उठते हुए कहते हैं, अंकल टैंग पापा की बात को टोकते हुए कहते हैं, बात मत करो, उसे पकड़ो। उन्होंने एक लाल फाइल की तरफ इशारा किया था। पापा उस फाइल को पकड़ देखना शुरू कर देते हैं और अंकल टैंग आगे कहते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से में जमीन जायदाद लिखी है वो सब तुम्हारी होगी। जो बाहर लोग खड़े हैं वो सब भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। वो भी कोई काम धंधा नहीं कर सकते। उनके आगे चलकर उनका सही रास्ते पर मार्गदर्शन करो। इसके साथ ही मैंने तुम्हारे माँ बाप से जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। आज से, अभी से जब मैं चला जाऊंगा तब तुम खुद अपने दम पर खुद को और सब कुछ संभालोगे। इतना कहते ही अंकल टैंग अपने प्राण त्याग देते हैं और पापा उठकर चल पड़ते हैं। दूसरा उनके पीछे जाते हुए मन में कहता है, उन्हें बेरहम होना होगा। बिल्कुल सही। अगर बॉस थोड़े से और बेरहम होते तो इस तरह से उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़ता। पापा बाहर आते हैं। सामने उनके खड़े थे माफिया गिरोह के कुछ सदस्य, जो अंकल टैंग के जाने के बाद एक तरह से अनाथ हो गए थे और अंकल टैंग ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, पापा को। अगर बॉस थोड़े से और पत्थर दिल होते तो उन्हें भविष्य में ऐसे परेशानियां ना उठानी पड़ती और ना ही तुम्हारे जैसे बोझ की जिम्मेदारी। दूसरा लकड़ी के फर्श को पीट पीट कर ये सब कहानी सुना रहा है पटैटो को, जो अपने गुब्बारे और गेंद के साथ खेलने में व्यस्त है, जो बिल्कुल नहीं सुन रहा। हम सब लोग दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं अगर बॉस पत्थर दिल हो जाए और इस बच्चे को नजरअंदाज कर दे और जल्द से जल्द। दूसरे की सोच को टोकते हुए तीसरा आकर कहता है, भाई ने ये फल पटैटो को देने के लिए कहा है। जब तक खाना नहीं बनता वो फल खा ले। तीसरे ने प्लेट की हुई थी दूसरे की तरफ और दूसरा चिढ़कर कहता है, इससे नाश्ते में फल भी मिलते हैं। वाओ! फल बहुत ही सुंदर सुंदर आकार में काटे गए थे। उन्हें देखकर दूसरा हक्का बक्का रह जाता है और मन में कहता है, ये फल, कोई अब मुझसे ये मत कह देना कि ये फल खुद बॉस ने अपने हाथों से काटे हैं। और फिर करता है दूसरा विचार कि पापा ने आखिर इन फलों को कैसे ऐसा दिया होगा आकार। दूसरे के मन में आती हैं पापा की कुछ तस्वीरें और इस सब सोच के तो दूसरे पे मानो बिजलियां गिर गई थी। अभी तो बॉस पूरी तरह से पत्थर दिल नहीं थे, पर अब तो वो जरूरत से ज्यादा नरम दिल हो गए हैं। आखिर इस बच्चे ने बॉस के साथ किया क्या? दूसरा बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जल्द से जल्द इस राज का पता लगाना चाहता था, इसलिए वो पटैटो को धर देता है। सीधी तरह से बक दो, तुमने बॉस को कौन सी घुट्टी घोट कर पिलाई है और कौन सा जादू टोना किया है? वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? दूसरे को हो रही थी पटैटो से सरासर साफ तौर पर शुद्ध देसी जलन। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि तुम छोटे हो। क्या बॉस को इतने ज्यादा बच्चे पसंद हैं? दूसरे की आंखों में थे आंसू मोटे मोटे। मैं बॉस के सामने इसका पर्दाफाश कर दूंगा, फिर बॉस उठाकर इसे बाहर फेंक देंगे। हाँ, दूर हटो, बड़ों को सोचने दो। वैसे दूसरे, तुम में बड़ों वाला कोई लक्षण नहीं है तो पकड़ ही लो जो पटैटो दे रहा है। दूसरा नहीं पकड़ता तो पटैटो फल फेंकता है, सीधा दूसरे की गाल पर चिपक जाता है। ये फल बॉस ने अपने हाथों से काटा है। क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? ये तुमने खुद नहीं खरीदा। दूसरा था कि मान ही नहीं रहा था तो पटैटो सीधा होकर अपनी पेट पूजा में लग जाता है। दूसरा, जो कि रिश्वत देने को बिल्कुल तैयार नहीं था, वो उस फल के टुकड़े को नजरें बचाकर नजरें चुराकर संभाल देता है। और जब वो ये सब कुछ कर रहा था, पटैटो व्यस्त था अपने पेट पूजा में। ये इसने थोड़ी दिया है।
दूसरे जिसको इतनी ज्यादा जलन हो रही थी वो सब निराधार है, क्योंकि हम सबको पता है कि खाने के साथ किसका वास्ता होता है। जी हाँ, पहले ने लगा रखा है पूरे का पूरा शुतुरमुर्ग, मेरा मतलब मोर बना रखा है फल काट काट कर, और तीसरा रेसिपी पढ़कर बना रहा है कुछ पता नहीं, और पापा बैठकर देख रहे हैं आराम से फुटबॉल का मैच। वाह पापा वाह। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले एक बात बताओ, आखिर इतनी कलाकारी तुम में कूट कूट कर किसने भर दी? आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि कभी कभी समस्या केवल हमारे मन में ही होती है, असल में नहीं। हम खुद ही समस्या बना देते हैं और खुद ही उसका कारण ढूंढते हैं और फिर खुद ही उसका हल ढूंढने बैठ जाते हैं, और इस सब में हम बिना वजह बहुत सारा समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, और कभी कभी हम अपने आसपास वालों की जिंदगी भी। इसलिए दूसरों को जानने और समझने से पहले खुद को जानिए, अच्छे से खुद को समझिए।